हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू इंटरव्यू बैकस्टेज। तो आज हम समझेंगे ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। इमेजिन कीजिए कस्टमर का ऑर्डर डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गया, लेकिन काफका इवेंट पब्लिश नहीं हुआ। इन्वेंट्री और नोटिफिकेशन सर्विस को ऑर्डर के बारे में पता भी नहीं चला। इसी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न सॉल्व करता है। ऐसा प्रॉब्लम, I don't know whether you guys have faced or not, but recently I faced this problem. So I was ordering food from Domino's and I was using their app and I placed the order. My money was deducted, but I never received my order, and in their app also nothing was coming regarding my order. So let's see more about this transactional outbox pattern and how it works. So let's talk about the core challenge. तो माइक्रो सर्विस को एक बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूजुअली दो राइट्स करनी पड़ती है। पहले अपने डेटाबेस में डेटा सेव करना और फिर काफका जैसे मैसेज ब्रोकर पर इवेंट पब्लिश करना। अब प्रॉब्लम यह है कि डेटाबेस और काफका दो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं। दोनों को एक नॉर्मल लोकल ट्रांजैक्शन के अंदर एटॉमिकली कमिट नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई नेव डुअल राइट्स फेल। तो अगर डेटाबेस कमिट हो गया और उसके बाद काफका फेल हुआ, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा बट डाउनस्ट्रीम सर्विसेज को इवेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम पहले काफका पब्लिश करें और डेटाबेस कमिट बाद में फेल हो जाए, कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे जो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सिर्फ ऑपरेशन का ऑर्डर रिवर्स करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आउटबॉक्स पैटर्न। तो आउटबॉक्स पैटर्न में बिजनेस डेटा और इवेंट दोनों सेम ट्रांजैक्शन में सेव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर 1001 इंसर्ट होगा और आउटबॉक्स टेबल में ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट इंसर्ट होगा। अगर ट्रांजैक्शन कमिट हुआ, दोनों रिकॉर्ड सेव होंगे। अगर ट्रांजैक्शन रोल बैक हुआ, दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो काफका को रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं किया जाता। For getting clear picture, you can go through this image. Now, let's see step by step execution. So, फ्लो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। और क्लाइंट ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजता है, ऑर्डर सर्विस लोकल ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता है। सेम ट्रांजैक्शन में ऑर्डर रो और आउटबॉक्स इवेंट रो क्रिएट होती है। डेटाबेस दोनों को एक ही साथ कमिट करता है, उसके बाद एक सेपरेट रिले आउटबॉक्स इवेंट रीड करके काफका में पब्लिश करता है। काफका एक्नॉलेज करने के बाद इवेंट को प्रोसेस मार्क किया जा सकता है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की आर्किटेक्चर कंपोनेंट। तो इस आर्किटेक्चर के थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, आउटबॉक्स टेबल जो कि इवेंट को ड्यूरेबल बनाती है। सेकंड, मैसेज रिले जो पेंडिंग इवेंट्स को काफका तक पहुंचाता है। और थर्ड है आइडेम्पोर्टेंट कंज्यूमर जो डुप्लीकेट इवेंट आने पर सेम बिजनेस एक्शन दोबारा परफॉर्म नहीं करता। इन तीन गारंटीज के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट पाइपलाइन रिलायबल बनती है। नाउ, पोलिंग वर्सेस सीडीसी रिलेज। These are the two ways to relay data to Kafka. तो रिले इम्प्लीमेंट करने के दो कॉमन अप्रोचेस हैं। पोलिंग में वर्कर पीरियोडिकली आउटबॉक्स टेबल क्वेरी करता है और पेंडिंग रिकॉर्ड्स रीड करता है और काफका पर पब्लिश करता है। ये सिंपल है, बट फ्रीक्वेंट क्वेरीज डेटाबेस लोड बढ़ा सकती है। तो सीडीसी में बेजियम डेटाबेस के वॉल या बिन लॉग को रीड करता है और कमिटेड चेंजेस रियल टाइम में काफका तक स्ट्रीम करता है। सीडीसी फास्ट है, लेकिन सेटअप और ऑपरेशंस मोर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दिस पोलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिले स्ट्रैटेजी कंपैरिजन। सो सिलेक्शन वर्कलोड पर डिपेंड करती है। लो या मॉडरेट ट्रैफिक, सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यू सेकेंड लेटेंसी एक्सेप्टेबल हो तो पोलिंग प्रैक्टिकल चॉइस है। हाई थ्रोपुट और नियर रियल टाइम डिलीवरी चाहिए और टीम काफका कनेक्ट और डिविजियम ऑपरेट कर सकती हो तो सीडीसी बेटर फिट हो सकता है। कोई यूनिवर्सल विनर नहीं है। सिंप्लिसिटी, लेटेंसी और डेटाबेस सपोर्ट एंड ऑपरेशनल ओनरशिप कंपेयर कीजिए।
Now let's talk about delivery and idempotency. So Outbox normally at least once delivery provide करता है, एंड ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि व्हाट इज एट लीस्ट वंस डिलीवरी, व्हाट डज इट मीन। तो सपोज काफका ने इवेंट एक्सेप्ट कर लिया बट रिले प्रोसेस स्टेटस अपडेट करने से पहले क्रैश हो गया। अब रीस्टार्ट के बाद सेम इवेंट दोबारा पब्लिश हो सकता है, इसीलिए एवरी इवेंट का यूनिक आईडी होना चाहिए और कंज्यूमर को प्रोसेस्ड इवेंट आईडी स्टोर करके डुप्लीकेट साइड इफेक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। नाउ विल सी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ट्यूनिंग। सो प्रोडक्शन में आउटबॉक्स टेबल को रेगुलरली आर्काइव या क्लीन कीजिए, वरना टेबल कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। ऑर्डरिंग के लिए अग्रीगेट आईडी जैसे ऑर्डर आईडी को काफका की यूज़ कीजिए। फेल्ड इवेंट्स के लिए रीट्राई विद बैक ऑफ एंड डेड लेटर क्यू रखिए। मॉनिटरिंग में भी पेंडिंग इवेंट्स काउंट के साथ ओल्डेस्ट अनपब्लिश्ड इवेंट्स की एज रिले फेलियर्स एंड काफका लैग और डुप्लीकेट काउंट ट्रैक कीजिए। सो लेट्स सी सिस्टम रिलायबिलिटी बेंचमार्क और रिलायबिलिटी कंपैरिजन। सो इस स्लाइड के परसेंटेज को एग्जैक्ट इंडस्ट्री बेंचमार्क तो नहीं है, बट इलस्ट्रेटिव कंपैरिजन समझिए। तो मेन पॉइंट ये है कि नेव डुअल राइट में अनप्रोटेक्टेड फेलियर विंडो होती है। आउटबॉक्स ड्यूरेबल इवेंट इंटेंट क्रिएट करना है। पोलिंग या सीडीसी उस इवेंट को इवेंचुअली पब्लिश करता है और आइडम पोटेंट कंज्यूमर डुप्लीकेट्स को सेफली हैंडल करता है। सो एक्चुअली रिलायबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और मॉनिटरिंग पर डिपेंड करेगी। Key takeaways, quick recap. So I'll give you a quick recap. So business update और outbox event को same local transaction में commit करना होता है and event को asynchronously Kafka पर publish करना होता है। Polling या CDC को अपने workload के according choose कीजिए and at least once delivery assume करके consumer को idempotent बनाओ। Simple mental model है save together, publish later and प्रोसेस सेफली। तो ये था ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न का कंप्लीट इंटरनल फ्लो। ये पैटर्न डेटाबेस और मैसेज ब्रोकर के बीच एटॉमिक डुअल राइट क्रिएट नहीं करता। इंस्टेड ये इवेंट्स को डेटाबेस में ड्यूरेबल बनाकर रिलायबल इवेंचुअल डिलीवरी प्रोवाइड करता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इंटरव्यू बैकस्टेज को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप पोलिंग चूज करेंगे या फिर सीडीसी। थैंक यू।